हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत दिनों से स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। MP पुलिस के कांस्टेबल का नोटिफिकेशन की आज हम चर्चा करेंगे। पहले ये 24 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन फाइनली अब 31 तारीख से शुरू हो रहा है। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल ऑनलाइन आवेदन करने का प्रारंभिक तिथि जो है 31/12 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14/1/2021, मतलब ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, केवल 15 दिन का समय दिया गया है। परीक्षा की तिथि 6 मार्च है, याद रखें, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। 6 मार्च 2021 को परीक्षा होगी। 2 पोस्ट हैं ये, एक रेडियो ऑपरेटर की, एक नॉर्मल कांस्टेबल की है। तो अगर आपको एक पेपर देना है तो आपको 600 रुपये, और अगर रेडियो ऑपरेटर भी भरना है तो आपको 800 रुपये लगेंगे। और अगर आप MP के ही हैं और किसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ कैटेगरी वाइज कितने फ़ीस लगेगी वो दिया हुआ है। वैसे अगर आप बाहर के स्टेट के हैं और आप MP पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जनरल के बराबर ही पे करना पड़ेगा। 6 मार्च को परीक्षा होगी, 2 पालियों में परीक्षा होगी। अगर पहली पाली की परीक्षा 9 से 11 बजे तक होगी, दूसरी पाली की 3 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। अभ्यर्थी का आधार पंजीकरण अनिवार्य है। ये ऑनलाइन हो जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं होगी, लेकिन आधार पंजीकरण अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ में लाना, मतलब ये आपको एक ब्लैक पेन ले जाना है और दूसरी बात आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। ये पहले ही बताया जा चुका है आपको कि आपका जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है मध्य प्रदेश के ऑफिस में। इसके बाद ऊपर चलते हैं हम। आरक्षण तालिका, कुल पदों की संख्या यहाँ दी हुई है 4000। रेडियो ऑपरेटर प्लस अदर देन रेडियो, ये यहाँ पूरा दिया हुआ है कुल पद कितने हैं, और यहाँ पर बताए क्लासिफाइड करके कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। ये नोटिफिकेशन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं। नागरिकता एवं स्थायी निवास, ये बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, बहुत से स्टूडेंट के पूछ रहे थे कि आप MP के बाहर के लड़के भी, MP के बाहर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले MP के मुख्यमंत्री ने कहा था कि MP के सभी पदों पर केवल MP के लड़कों को ही चांस मिलेगा। लेकिन पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित या जनरल के पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 1 अगस्त 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। तो ये डिसाइड हो चुका है कि MP के बाहर के लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। वेतन 19,500 से 62,000। न्यूनतम आयु पहले बताई जा चुकी है, 1 अगस्त 2020 से को 18 से 33 न्यूनतम आयु होना चाहिए। किसको कितनी छूट मिली है कैटेगरी में वो आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम आयु छूट 5 वर्ष की है। प्रदेश से बाहर, दोबारा इसकी व्याख्या की गई है। प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु छूट प्राप्त नहीं होगी, मतलब बाहर के किसी भी स्टूडेंट को कोटा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा कैंडिडेट जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो एलिजिबल नहीं है। न्यूनतम शारीरिक मापदंड कितने होने चाहिए, तो पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट की है और 81 सेंटीमीटर सीना है, और फुलाव के बाद 86 सेंटीमीटर है। इसके बाद महिलाओं के लिए 155 हाइट है और सीने का फुलाव ज़रूरी नहीं, लागू नहीं है। और नीचे 160 सेंटीमीटर रेडियो ऑपरेटर के लिए और 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। अभ्यर्थी को, ये शारीरिक मापदंड में ही है, अभ्यर्थी को नौकनी तथा फ्लैट फुट एवं आँखों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होने चाहिए। आँखों की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/9 होना चाहिए। आँखों से रिलेटेड कोई भी बीमारी
नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए? जो आरक्षी हैं उनको 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। रेडियो के लिए क्या है? इस पद के लिए उम्मीदवारों को 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा पास होना चाहिए। कौशल विकास या उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षण परिषद, राज्य व्यावसायिक परीक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त ITI के 2 वर्ष पाठ्यक्रम किया हो। ट्रेड, ये सारी ट्रेडें दी हुई हैं। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये सारे सेंटर्स हैं, आगर, अशोकनगर, बैतूल वगैरह सारे सेंटर हैं। कहाँ कहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? 25वीं वाहिनी, मांडला, कहाँ कहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आगे प्रथम चरण की परीक्षा। तो प्रथम चरण की परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा होगी, अवधि 2 घंटे होगी और अधिकतम अंक 100 होंगे। सबसे नीचे नोटिफिकेशन में सबसे नीचे सिलेबस दिया हुआ है कि 100 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, वो सबसे नीचे आएगा। आगे चलते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को, अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने समान अंक प्राप्त किए हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। द्वितीय चरण, प्रमाण पत्रों की जांच और शारीरिक मापदंड। अब शारीरिक मापदंड कितना है वो नीचे दिया हुआ है। जो टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, जो आरक्षी के लिए 2 मिनट 45 सेकेंड में 800 किलोमीटर की दौड़ है, 19 फुट तक गोला फेंक है 7.2 किलो का, और 13 फुट हाई जंप है। महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ जो है वो 4 मिनट में है, और 15 फुट तक गोला फेंक है 4 किलोग्राम का, 10 फुट इनकी लॉन्ग जंप है। एक बात याद रहे, रनिंग को छोड़कर बाकी दोनों चीज़ों के लिए 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड वगैरह के लिए दिया हुआ है। जो इस कैटेगरी में आते हैं वो नोटिफिकेशन को पढ़ लें। 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को द्वितीय तृतीय चरण में सम्मिलित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। उक्त हेतु उम्मीदवार को अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति साथ लाएंगे, जिसमें उम्मीदवार का खाता क्रमशः बैंक का नाम एवं IFSC कोड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। तो अगर आप सेकंड लेवल की परीक्षा देने आ रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो भत्ता है, आने जाने का किराया भी दिया जाएगा। अब सबसे नीचे आते हैं हम सिलेबस की तरफ। सिलेबस में क्या क्या है? तो सिलेबस में पहली बात तो ये कि माइनस मार्किंग नहीं है। वास्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सबसे नीचे आते हैं जिसमें सिलेबस दिया हुआ है कि आएगा क्या क्या परीक्षा में। तो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान के 40 क्वेश्चन होंगे, बुद्धि क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के 30 क्वेश्चन होंगे, विज्ञान और सरल गणित के 30 क्वेश्चन होंगे, विज्ञान एवं सरल अंक गणित के 30 क्वेश्चन होंगे। तो सामान्य ज्ञान GK GS के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और सिंपल साइंस और अंक गणित के 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया। फॉर्म भरने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को जिसको भी नीड हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और लोगों को इस वीडियो की नीड हो सकती है तो प्रॉब्ली उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।